जब भी हम लोग सेकेंड हैंड आईफोन खरीदने जाते हैं तो एक कंफ्यूजन हमेशा हमारे मन में लगा हुआ रहता है, क्या बैटरी रिप्लेस वाले आईफोन को हमें खरीदना चाहिए? क्या हम लोग 82%, 85% उस तरह का भी अगर बैटरी हेल्थ है जिसमें ओरिजिनल बैटरी हो वैसे फोन लेना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा क्या बेनिफिट है अगर आप बैटरी रिप्लेस वाले आईफोन खरीदते हो और क्या यहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोनों चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर मेरे आईफोन में ऑलरेडी रिप्लेस बैटरी रहेगा तो क्या फायदा मिलेगा, और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर इसमें दिक्कत भी क्या होगा। फायदे की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो सेकेंड हैंड फोन होता है उसमें हमें बैटरी हेल्थ बहुत कम देखने को मिलता है, कभी कभार 80 देखने को मिलता है, कभी कभार 85 देखने को मिलता है और उसका बैटरी हेल्थ भी बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर 6 महीना भी आप चलाओगे तो देखना उसका बैटरी हेल्थ जो है वो 80 से कम हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं रिप्लेस वाले फोन को खरीदता हूं तो उसमें मुझे बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड, अगर हम लोग प्रोज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर मेरा बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है तो मुझे बैटरी को रिप्लेस भी करना है, उसका अलग से खर्चा लगेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी बैटरी रिप्लेस होकर रखा है तो वो खर्चा बच जाएगा, आपको बैटरी को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके फोन में उस समय 100% बैटरी हेल्थ होगा और अगर आप 1 साल भी चलाओगे तो मुश्किल से यहां पे आपका 8 से 10% ही बैटरी हेल्थ ड्रॉप होगा। तो आपका जो बैटरी रिप्लेसमेंट वाला कॉस्ट है वो यहां पे बच जाएगा। थर्ड, अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें रीसेल वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप ऐसे एक सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हो जिसका बैटरी हेल्थ 85 है और अगर आप उसको 1 साल चलाओगे तो फिर देखना उसका 75 हो गया या तो 75% से भी नीचे हो गया, तो उस समय उस पर्टिकुलर फोन का जो रीसेल वैल्यू होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप सेकेंड हैंड ऐसे फोन खरीद रहे हो जिसका ऑलरेडी बैटरी यहां पे रिप्लेस होकर रखा है तो उसमें बैटरी हेल्थ आपका 10% होगा, तो कुल मिलाकर उसका बैटरी तब भी 90% रहेगा। तो उस केस में आपको डेफिनेटली जो रीसेल वैल्यू देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सारे सेकेंड हैंड फोन मैंने जब खरीदा उसमें बैटरी हेल्थ बहुत कम था, लेकिन जैसे मैं कुछ दिन चलाया बैटरी हेल्थ इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया कि वो ऑन ही नहीं हुआ। तो ऐसा कोई सिनारियो नहीं बनेगा अगर बैटरी ऑलरेडी रिप्लेस रहेगा, क्योंकि उसमें बैटरी हेल्थ भी ज्यादा रहेगा, बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा, तो सडन जो शटडाउन का खतरा रहता है वो भी नहीं रहेगा। बाहर आप किसी जगह पे अगर जा रहे हो तब आपको यह दिक्कत ना हो कि फोन कहीं स्विच ऑफ ना हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या कौन से अगर बैटरी रिप्लेस है। तो बैटरी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है नॉन ओरिजिनल। यहां पे अगर बैटरी रिप्लेस ओरिजिनल हुआ है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तब आपको 100% अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन मुश्किल से जो सेलर के पास आप आईफोन खरीद रहे हो उसमें अगर कॉपी बैटरी लगा दिया है, बहुत ही एक लो ग्रेड का बैटरी लगा दिया है, तब आपका यहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाला है। सेकेंड, अगर हम लोग कॉन की बात करें तो यहां पे जब बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत बार सही ढंग से इसको रिप्लेस नहीं किया जाता है, तो उससे आपका बैटरी हेल्थ भी बहुत बार शो नहीं करता है। डायरेक्टली यहां पे सेटिंग के अंदर आपका दिखा देता है बैटरी जो है वो आपका रिप्लेस हुआ है और ये एप्पल का ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है, और आपका बैटरी हेल्थ भी नहीं शो करता है, तो ये भी एक दिक्कत हो सकता है। थर्ड नंबर, अगर हम लोग दिक्कत की बात करें तो ये दिक्कत हो सकता है कि अगर आपका फोन का लाइफ स्पेन 1 साल नहीं हुआ है और उसके अंदर बैटरी चेंज हो गया है तो वैसे आपको फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वैसे फोन में जनरली अगर आउटडोर से किसी भी यहां पे आउटसोर्स से बैटरी रिप्लेस हुआ रहेगा उस केस में आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो आपको डेफिनेटली यह ध्यान रखना है कि जो भी फोन आप खरीद रहे हो वो 1 साल से अगर ओल्ड है तब आपको ओरिजिनली यहां पे वारंटी नहीं मिल रहा है, उस केस में अगर बैटरी रिप्लेस है तो यहां पे सही है। और फोर्थ नंबर पॉइंट जो कि मुझे बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लमेटिक लगता है, मैंने देखा है बहुत सारे सेलर यहां पे बैटरी को जो रिप्लेस करता है वो एकदम थर्ड पार्टी किसी भी एरे गैरे से करवा लेता है। उस केस में बहुत बार यह भी देखा जाता है कि वहां पे इंटरनल पार्ट में कुछ ना कुछ यहां पे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है। तो अगर ऐसे केस हो गया तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि आपका बैटरी यहां पे ब्लास्ट भी कर सकता है, आपका फोन शटडाउन भी कर सकता है, या तो और कुछ फंक्शनल इशू भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे ऑथोराइज सर्विस सेंटर का यूज नहीं किया गया है, कोई थर्ड पार्टी लोकल यहां से चेंज किया गया है। तो ऐसे प्रॉब्लम से आपको डेफिनेटली बच के रहना है। सो अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन क्या है इसका, क्या हम लोग ले या ना ले। तो दोस्तों यहां पे बात बहुत ही सिंपल है,
कहीं पे भी अगर आपको आईफोन में बैटरी रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है तो आप उस आईफोन को बेझिझक ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो रिप्लेस बैटरी है उसके साथ आपको वारंटी मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर उस बैटरी के ऊपर आपको वारंटी दे रहा है कम से कम 3 महीने का, जैसे कि केसीफाई यहां पे 3 महीने का वारंटी प्रोवाइड करता है अगर बैटरी रिप्लेस होकर रखा है उस केस में, तो वैसे सेलर से आप डेफिनेटली बैटरी रिप्लेस वाले आईफोन भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर सेलर बैटरी के ऊपर कोई वारंटी नहीं दे रहा है तो उस केस में बैटरी रिप्लेस वाले आईफोन को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ये डिस्कशन आगे और होना चाहिए